हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवी लव बर्ड्स। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग बरोट पहुंच गए थे लेट नाइट और सुबह का मौसम काफ़ी साफ़ था। तो मॉर्निंग में हम चल पड़े चाय पीने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है बरोट वैली। यहाँ आपको ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत है। एक शांत वातावरण और अनटच ब्यूटी, जो कि राजगुंदा से 40-50 किलोमीटर ही है। टूरिस्ट कम होने की वजह से आपको होटल्स के ऑप्शंस तो कम मिलेंगे, पर आपको एक डिसेंट ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि रोड साइड पे काफ़ी कैफ़े हैं। ये कैफ़े वाले ने ही साइड में मंदिर स्थापित किया हुआ था, जिसमें भगवान जी की इतनी प्यारी प्रतिमा आप देख सकते हो। और यहाँ का अनाज मकई उन्होंने रखा है। मंदिर के साइड से ही निकल रहा है ये खूबसूरत सा दरिया। रिवर साइड और खुले आसमान के नीचे ब्रेकफास्ट करने की वाइब ही अलग है। बहुत मज़ा आया। उसी समय जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी इस प्यारे से मुर्गे पर, और मैंने इसे क्लोजली ऑब्जर्व किया। भगवान जी ने हर एक जानवर, जीव जंतु, पेड़ पक्षी को कितनी खूबसूरती प्रदान की है। सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम चले गए यहाँ हिडन वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ एक हिडन वाटरफॉल है जो कि लपास गांव से निकलता है। उसके लिए आपको थोड़ा ट्रैक भी करना पड़ता है। तो हम इस गांव में पहुँचे, जो कि बहुत खूबसूरत गांव था, बिल्कुल अनटच। यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी खूबसूरत लोकेशन थी। फिर हम पहुँच गए लपास। यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है, जो कि करीब करीब 2 किलोमीटर का है। रास्ता टफ नहीं है, आपको सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और खूबसूरत होता जा रहा था, वादियाँ और खूबसूरत हो रही थी। और क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ थे तो मस्ती भी हो रही थी। और फिर इस छोटे से ट्रैक के बाद हम पहुंचने ही वाले थे हमारी लोकेशन पर, और सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि दूर से ही झरने के पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमें कैफ़े दिखाई दे रहे थे और म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो सबको बूस्ट कर रही थी। ये था वो खूबसूरत वाटरफॉल। मैं स्विम सूट नहीं लेके गई थी, इसीलिए मैं पानी में नहीं गई, बट वीरेन और उनके फ्रेंड्स ने काफ़ी मस्ती की। नहाने के बाद हम लोगों ने कैफ़े पे लंच किया, म्यूज़िक एंजॉय किया, हम लोगों ने डांस किया। सुबह 10 बजे हम यहाँ आए थे और टाइम का पता ही नहीं चला। हम लोगों ने वहाँ खूब मस्ती की। उसके बाद बारिश आ गई थी, सामने झरना, फ्रेंड्स साथ में, म्यूजिक, मस्ती, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग डे। सब लोगों ने बहुत मस्ती की। पूरे दिन की मस्ती के बाद हम लोग करीब 6 बजे वहां से निकले। रास्ता खराब था, इसीलिए हमने अपनी गाड़ी पीछे पार्क की थी, और हम लोगों को पहले ट्रैक करके जाना था और फिर थोड़ा पैदल भी जाना था। जैसे ही हमने ट्रैक खत्म किया, ये 2 आंटी हमें दिखी, जो नीचे से काफी भारी सामान लेके आई थी। पहाड़ों में लोग बहुत मेहनती होते हैं। और वहीं मिला हमें ये नटखट बच्चा, जिसकी बातों ने सबका दिल खुश कर दिया। हांड के आए हम दूर तक, झरने के पास। झरना 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 हो गए सही? अभी तक नहीं हुए। ऐसे मार मार के कर रहा है। अब हो गए सही? हाँ, अब हो गए सही। अब सही लग रहे हैं? हाँ, अब सुंदर लग रहे हैं? हाँ। बाय।
बाय बोलो बाय। वीरेन इज़ सो केयरिंग। मेरे पास ये छोटा बैग था तो मुझे बोले कि ये बैग मुझे दे दो, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो खाली चल रहे हैं और मेरे पास बैग है। उन पर सूट कर रहा था, क्यूट लग रहे थे, तो मैंने भी दे दिया। उसके बाद हमने वॉक की और फिर सब ने मिलके किया डिनर। और ये था सुबह का नज़ारा। आसमान एकदम शांत था। बरोट वैली बहुत खूबसूरत लग रही थी। चारों तरफ शांति का वातावरण था और सूरज की रोशनी से सब कुछ हरा भरा खिलखिलाता लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चले गए मार्केट घूमने। तभी मेरी नज़र इस शॉप पर पड़ी जहाँ दो आंटी बैठकर स्टोल और जर्सी बना रही थी। ये वो मशीन है जिससे स्टोल्स जर्सी बनाई जाती हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, मैंने चेक की थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए बीर के लिए, क्योंकि हमने एक गाड़ी बीर में पार्क करी थी। रास्ता काफ़ी हसीन था। इन वादियों का लुफ्त उठाने के लिए हम लोग कई बार रुके और फिर हम पहुंच गए बीर। ये वो कैफ़े है जहां गरिमा की कज़न श्रुति और उनकी फ्रेंड ऐश्वर्या वर्क फ्रॉम माउंटेन करते हैं, जिसकी वाइब काफ़ी कूल थी। गाड़ी पिक करने के बाद हम लोग यहाँ चाय सुट्टा बार पे रुके चाय पीने के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने वापसी की जर्नी स्टार्ट की। इतने दिनों की मस्ती के बाद वापस जाने का किसी का मन नहीं था, पर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ आना ही पड़ता है। सामने है धौलाधार रेंज। इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।